गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फीचर लेखन के बारे में फिर चर्चा करेंगे। जैसा कि अगला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने फीचर लेखन के बारे में चर्चा किया था, जिसमें फीचर लेखन की परिभाषा को छोड़कर मैंने उसका जो अर्थ है, मूल अर्थ है और मूल जो लैटिन भाषा से लिया गया था, जो फीचर शब्द का उत्पत्ति जो है फैक्टरा शब्द से हुआ था, उसके बारे में चर्चा किया था। आज एक बार फिर उस अर्थ के बाद अब उसकी परिभाषा अर्थात फीचर की परिभाषा के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फीचर की परिभाषाएं क्या हैं, किन किन लोगों ने इस फीचर की परिभाषाओं के बारे में लिखा है या बताया है, और फीचर लेखन की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं वह इस फीचर लेखन पे कितना खरा उतरती हैं और कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। अर्थात किसी भी टॉपिक को या किसी भी विषय पर जब कोई कार्य किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, तब उनकी परिभाषाओं की एक निश्चित पैमाना, एक निश्चित आधार, एक निश्चित दायरा क्या होता है, जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि इस परिभाषा के माध्यम से हम फीचर को कितने रूपों में या उसके स्वरूप को किस प्रकार बांध सकते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो फीचर लेखन की परिभाषा में सबसे पहला चीज है कि अनेकों विद्वानों ने फीचर लेखन की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण लोगों की परिभाषाएं आपको बताएंगे और उन परिभाषाओं को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं और बहुत सारे लोग अपनी परिभाषाओं को दिए हैं, जिनका अलग अलग अपने हिसाब से उन परिभाषाओं के लिए दृष्टिकोण है। जिनमें से कुछ गिने चुने लोगों की परिभाषाएं आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमने लिया है कृष्णचंद्र शर्मा के अनुसार। फीचर लेखन में इनकी भी परिभाषाएं आती हैं, जिसमें कृष्णचंद्र शर्मा के अनुसार ये फीचर के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि फीचर जो होता है वह किसी विचार, मान्यता, घटना, व्यक्ति, अर्थात जो फीचर है किसी विचार, मान्यता, घटना और व्यक्ति आदि का क्या है, ऐसा विधिक शाब्दिक चित्रण है जिसे अस्थायी रूप दे दिया गया, जिसे अस्थायी रूप दे दिया गया हो। अस्थायी रूप का मतलब हुआ कि जिसके बारे में, अर्थात फीचर एक ऐसा विचार है जिसमें विचार की मान्यता है। फीचर किसी विचार की एक ऐसी मान्यता है जिसपे घटना, व्यक्ति और ऐसे विविध शाब्दिक जो चित्रण है उसका एक व्यवहारिक रूप में, एक रचनात्मक दृष्टि से, सृजनात्मक दृष्टि से क्या कर दिया गया है, उसको अस्थायी रूप में पिरो दिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि फीचर लेखन वह है जिसमें विचार, मान्यताएं, घटना और व्यक्ति आज का क्या है, विधिक रूप से, शब्दों में विधिक रूप से शाब्दिक चित्रण, शाब्दिक चित्रण मतलब शब्दों का चित्रण। अब शब्दों के चित्रण का मतलब उस बात को, उस घटना को, उस व्यक्ति के बारे में या जो भी चीजें हमें मिली हैं उनके बारे में हम क्या करें, शाब्दिक चित्रण, शब्दों के माध्यम से उसको चित्रित करें, ताकि हम शब्दों को पढ़ के उसके मूल भाव को, मूल गहन चीज को हम क्या कर सकें, अस्थायी रूप में दे दिया गया है, मतलब उसको अस्थायी रूप में शब्दों में पिरो दिया गया है, जिसके माध्यम से हम उसको बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी लेख है उसमें व्यक्ति हो, किसी का विचार, मान्यता और घटना और व्यक्ति का जो शाब्दिक रूप है, शाब्दिक चित्रण है, शब्दों के रूप में जो लिखा जा रहा है, क्योंकि वहां तो व्यक्ति दिखेगा नहीं, वहां तो उसकी मान्यता दिखेगी नहीं, लेकिन उसके जो विचार है, जो ज्ञान है, जो घटना है, उसे शब्दों के रूप में क्या करना है, शाब्दिक रूप में उसे क्या करना है, पिरोने की कला ही क्या कहलाती है, फीचर लेखन कहलाती है। पिरोने की कला ही, विधि ही क्या कहलाती है, फीचर लेखन कहलाती है, विधा कहलाती है, फीचर की विधा है। आइए डॉक्टर विवेकी राय के अनुसार भी जान लेते हैं। डॉक्टर विवेकी राय ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है फीचर लेखन के बारे में, तो आइए देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि फीचर समाचारात्मक निबंध। समाचारात्मक निबंध का मतलब क्या होता है,
जिसमें किसी सूचना का आदान प्रदान हो, समाचार हो, एक न्यूज के रूप में हो, कुछ जानकारी हासिल हो तो समाचारात्मक। क्या हो? निबंध हो। समाचारात्मक निबंध का मतलब है कि समाचार के रूप में वह क्या हो? रूप में परिणित हो, उसका रूपक हो, निबंध रूपक हो। निबंध रूपक का मतलब हो निबंध जैसा लिखा गया। समाचार तो हो, केवल सिर्फ सूचनाएं ही न हो। समाचारात्मक मतलब होता है समाचार, समाचार की जैसा हो, कुछ जानकारी मिले, कुछ ज्ञान मिले, कुछ न्यूज मिले, पर उसका जो स्वरूप है, रूपक मतलब उसका रूप है, वह कैसा हो? निबंधात्मक हो। निबंधात्मक मतलब या तो विचारात्मक हो, भावनात्मक हो, ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें जो जानने के बाद सूचना भी मिले और उससे हमको कुछ विशेष जानकारी, विशेष आत्मबल या कुछ सीखने की चीजें, अर्थात विचारात्मक हो, भावनात्मक हो, ठीक है, तो वह निबंध रूपक, निबंध के रूप में जैसे निबंध लिखा जाता है उसी तरह से क्या हो? समाचारात्मक हो, सूचना भी हो और निबंधात्मक हो। रूपक है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की, एक क्षेत्र की नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं विविध, एक नहीं अनेकों क्षेत्र, लगभग फीचर लेखन का कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं है। स्वास्थ्य है, आईटी है, फिर से उसके बाद आपका ये ले लीजिए शिक्षा है, फिर उसके बाद आपकी राजनीति है, ये बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं, खेल जगत है। आपको विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो? नवीनतम हलचल। नवीनतम मतलब होता है नवीन हलचल। नवीनतम हलचलों मतलब जो नई जानकारी है, नई खोज है, नई चीजें हैं, जो नई चीजें हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है, नवीनतम खोजों का क्या हो? का शब्द चित्र होता है। शब्द चित्र का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से उसे प्रस्तुत करना। शब्द ही महत्वपूर्ण है। शब्द को पढ़ने से, उस पूरी बात को पढ़ने से, उस पूरे समाज लेख को पढ़ने से, आलेख को पढ़, फीचर लेखन को पढ़ने से क्या हो? उसका शब्द चित्रण। शब्द मतलब उस शब्द को पढ़ते ही महसूस हो जाए कि वहां वो चीज है, वास्तविक रूप में है। शब्दों का शब्द चित्रण होता है, अर्थात शब्दों के रूप में उसका चित्रण होता है। कहने का तात्पर्य है कि फीचर लेखन समाचारात्मक के साथ साथ क्या हो? निबंधात्मक रूप में हो, अर्थात भावनात्मक, विचारात्मक लेख के रूप में हो, और इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक होता है। और इस व्यापक क्षेत्र में जो नवीनतम हलचल है, नई नई जानकारियां हैं, उनको शब्द चित्र में अर्थात शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कला ही क्या है? फीचर लेखन है। आइए अगला जानते हैं। D.R. विलियमसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि फीचर जो है क्या है? जो फीचर लेखन है वह एक ऐसा सृजनात्मक मतलब होता है सृजन करना, निर्माण करना। सृजनात्मक का मतलब होता है निर्माण करना या सृजन करना, या उसको नए सिरे से फिर से एक गठित रूप देना, तथा कुछ स्वानुभूति मूलक, स्वानुभूति जो खुद महसूस होता हो, जो हमें महसूस होता हो। जैसे हमने कोई घटना देखा और वह तो लिखा ही, उसकी सूचना तो हमने दिया ही, लेकिन उसके साथ साथ स्वानुभूति, अपने द्वारा जो हमें अनुभूति होती है उसके माध्यम से वह लेख है जिसका गठन किसी घटना, जिसका गठन मतलब होता है निर्माण करना, या गठन मतलब होता है एक में पिरो देना, एक में इकट्ठा कर देना। गठन किसी घटना, किसी भी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी भी पक्ष, किसी घटना, स्थिति या जीवन के किसी भी पक्ष के संबंध में अगर पाठक जो, पाठक मतलब पढ़ने वाला, पाठक को मूलतः मनोरंजन करने और सूचना देने का उद्देश्य हो, या उद्देश्य से किया गया हो या लिखा गया हो, तो वह क्या है? फीचर लेखन है। मनोरंजन भी हो। अब देखिए यहाँ पे जुड़ गया क्या? मनोरंजन। इनके अनुसार यह मनोरंजन के साथ साथ सूचना देना हो, उसमें मनोरंजन भी हो और उसके बारे में सूचना देना भी हो, तो वह क्या है? एक विशेष रूप से फीचर लेखन है। अर्थात हमने जो इस वीडियो के माध्यम से देखा कि ये विभिन्न विद्वानों ने
फीचर लेखन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं कि किसी ने कहा, जैसे कृष्णचंद्र ने कहा कि यह विचारात्मक मान्यता, घटना, व्यक्ति के बारे में क्या हो सात्विक चित्रण हो। तो दूसरे डॉक्टर विवेकी ने कहा कि क्या है यह सृजनात्मक रचना है, और लेकिन यह समाचारात्मक है, अर्थात समाचार के रूप में होता है, न्यूज के रूप में होता है, एक सूचना के रूप में होता है, लेकिन इसका स्वरूप जो है वह क्या है, निबंधात्मक है, निबंध के रूप में होना चाहिए। और अगला बात उन्होंने कहा कि यह विविध क्षेत्रों में, एक क्षेत्र नहीं, जितने भी क्षेत्र हैं हर क्षेत्रों में इसका क्षेत्र व्यापक है, और उन व्यापक क्षेत्रों में से जो नवीन सूचना है, नवीन हलचल है, उसके बारे में शब्द रूप में चित्रण करना ही कहलाता है, फीचर लेखन कहलाता है। और तीसरा जो हमने विद्वान को लिया वो D.R. विलियमसन है। उन्होंने क्या कहा कि यह एक सृजनात्मक लेखन, क्या है, सृजनात्मक रूप में जो हमें अनुभूति होती है, स्वानुभूति, जो हमें अनुभूति होती है, उसके माध्यम से जो शब्दों का गठन किया गया हो, जो लेख का गठन किया गया हो, उसमें घटना स्थिति के साथ साथ क्या हो, सूचना के साथ साथ मनोरंजन का भी उपाय हो, मनोरंजन भी होता हो, तो वह क्या है, फीचर लेखन है। अतः अब इन परिभाषाओं से हमें यह पता चल गया कि समाचार जो लेखन है वह एक विविध क्या है, विधा है, अर्थात एक लिखने की क्या है, कला है। और फीचर लेखन को जब भी लिखना हो तब हमें यह एक नवीन विधा के रूप में हमें इसे स्वीकारना चाहिए। और इन सभी परिभाषाओं से हमें यह पता चलता है, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि फीचर किसी वस्तु, घटना, स्थान, व्यक्ति विशेष। आइए देखिए, क्या किसी फीचर जो है किसी वस्तु, घटना, स्थान या व्यक्ति विशेष की विशेषता, व्यक्ति विशेष की विशेषताओं, जो उसकी खूबियां हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसकी क्वालिटी है, उस पे की विशेषताओं को उद्घटित करना, उसके जो विशेष गुण है उसको बताना, उसके बारे में जानकारी कराने वाला एक क्या है, विशिष्ट आलेख है, या फीचर लेखन विशिष्ट आलेख के रूप में जाना जाता है, जो इन सभी चीजों, घटना और स्थान और इसके साथ साथ व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में जो बताने लगता है, वह क्या होता है, फीचर लेखन होता है। लेकिन जिसमें क्या हो, सृजनात्मकता हो, काल्पनिकता हो, सृजनात्मक भी हो, कुछ कल्पना भी हो, इमेजिन भी किया जाए, और घटनाएं, विचार और भावनाओं से ओतप्रोत हो, वह क्या है, फीचर लेखन है। अर्थात फीचर लेखन जो है वह सृजनात्मक भी होना चाहिए, काल्पनिक भी थोड़ा होना चाहिए, और तथ्य भी उसमें होने चाहिए, और इसके साथ साथ घटनाएं भी, और घटनाओं के साथ साथ वो उसका जो मूल है, विचार और भावनाएं, वह भी प्रस्तुत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जब यह सभी एक साथ उद्धृत होते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं, तब वह किसका स्वरूप ले लेता है, फीचर लेखन का। इसलिए समाचार पत्रों में फीचर लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस फीचर लेखन के माध्यम से हम और आप सभी लोग यह जान सकेंगे कि फीचर लेखन की जो विविध परिभाषाएं हैं वह कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि अर्थ के साथ साथ उसकी परिभाषाएं, परीक्षा में पूछता है कि फीचर लेखन की परिभाषाएं बताइए, या किसी का नाम भी देकर पूछ सकता है कि फीचर कला के अनुसार क्या कृष्णचंद्र शर्मा के अनुसार फीचर की क्या परिभाषाएं हैं, या परिभाषाएं देकर प्रश्न किया जा सकता है कि फीचर लेखन यह किसका लिखा हुआ है, या यह परिभाषा किसका है, तो आपको उनका नाम लेना होता है। इस तरह से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, लेकिन वास्तविक में फीचर एक व्यापक लेख के रूप में जाना जाता है, और इसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने अभिव्यक्तियों को जोड़कर उस घटना, उस व्यक्ति में उसे क्या करते हैं, एक विशिष्ट रूप दे देते हैं, एक अच्छा स्वरूप दे देते हैं, और जिसके माध्यम से अच्छा स्वरूप देने के बाद वह क्या होता है, फीचर लेखन का स्वरूप धारण कर लेता है। हम अब इसके साथ साथ यह हमारा टॉपिक है आज का इतना ही है, क्योंकि आज हमने फीचर लेखन की परिभाषाओं के बारे में बताया, और अगर अगला वीडियो में, पहला जो वीडियो था हमारा, उसमें उसके अर्थ के बारे में बताया। उसके बाद नीचे अलग अलग तरीके से जितने भी इसके सब टॉपिक हैं उन सभी बिंदुओं को उजागर किया जाएगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।